Dear students, in this video we will solve the remaining questions of exercise 8.3. We start from question number 7. Maria invested rupees 8,000 in a business. Principal for this question is rupees 8,000. In a business, she would be paid interest at the rate of 5% per annum compounded annually. Rate of interest is 5% per annum. There are two parts in this question. The amount credited against her name at the end of second year. Okay. In the first part, time is equal to 2 years. And we have to find the amount. The formula for amount is equal to principal into 1 plus r upon 100 raised to the power n is equal to 8,000 into 1 plus 5 upon 100 raised to the power 2. 5 1 the 2 0 20. Okay. 8,000 into 21 by 20 raised to the power 2 is equal to 8,000 into 441 upon 400. हमने इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर दिया है. We will cancel the zeros and then 4 1 the 4 2 0 is equal to 20 into 441 is equal to rupees 2 1 the 2 2 4 the 8 2 8 8 and 0. So the amount will be 8,820 रुपीज. ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. इसमें हमने कैलकुलेट किया है कि 2 साल के एंड में उनके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट किया जाएगा. अमाउंट ये 2 साल का है. अब हम इसके बाद में सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करते हैं तो सेकंड पार्ट में लिखा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट नहीं, और टाइम थर्ड ईयर नॉट 3 इयर्स. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए प्रिंसिपल होगा 8,820 और यहाँ टाइम 1 ईयर होगा. ये 3 इयर्स नहीं, थर्ड ईयर है. थर्ड ईयर मतलब सिर्फ 1 ईयर, तीसरा 1 ईयर. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. T into R into T upon 100. 8,820 into rate is 5%, time is 1 year upon 100. हम एक 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और 5 1 the 5 2 the 2 1 the और इसे हम कैंसिल करेंगे 441. तो हमारा आंसर है रुपीज 441. ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है. ओके, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Question 8. Find the amount in the compound interest on rupees 10,000. Principal for this question is rupees 10,000. 1.5 year, time is equal to 1.5 year. 1.5 को हम 3/2 years भी लिख सकते हैं. Sorry. At 10% per annum, rate of interest is equal to 10% per annum compounded half yearly. कंपाउंडेड हाफ ईयरली. जब भी कंपाउंड हाफ ईयरली है उसे मेंशन कीजिए और कंपाउंड हाफ ईयरली का ही फॉर्मूला यूज कीजिए. वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट यू वुड गेट if it was compounded annually?
ओके, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट फाइंड करना है, इसलिए अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपाउंड हाफ ईयरली है, तो फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 रेज टू द पावर 2n। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए हम इस तरह लिख रहे हैं। तो प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस रेट इज 10% पर एनम, 10 अपॉन 200 रेज टू द पावर 2 इंटू 3/2। हमने यहाँ जीरोस कैंसिल कर दिए। नाउ वी हैव 10,000 इंटू 21/20 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20, 1 2 3 1 2 and 3 zeros। इसके बाद 1 5। हमारे पास जो बचा हुआ है इसको हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं। 5 21 इंटू 21 इज 441 इंटू 21 अपॉन ये 2 हमने कैंसिल किया था और 4 बाकी है। अब यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा, हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने होंगे। 5 1 the 5, 5 4 the 20, 2 will be carried 22 into 21 divided by 4, 2205 into 21, 5022 into 10, 1 is carried 1 4 4, 50364। इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको जो नंबर मिलता है वो है 46,305 डिवाइडेड बाय 4। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, 4 1 the 4, 4 1 the 4, हमने 6 कैरी किया, 4 में से माइनस किया 2, 23, 5 टाइम्स 20, 3 6 3। हम यहाँ 0 कैरी करेंगे, 7 टाइम्स 28, 5 6 टाइम 24। यहाँ पर 1 बचता है, डेसिमल लगाने पर 0, यहाँ 25 होगा। So the answer of this question will be rupees 11,576.25 Find the amount and the compound interest। ओके, तो CI के लिए हमें एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, A माइनस B। अमाउंट है 11,576.25, प्रिंसिपल 10,000। ये सब्ट्रैक्शन करने पर हमें दूसरा आंसर मिल जाएगा और वो आंसर होगा 1,576 रुपीज 25 तो ये इसका सेकंड आंसर है। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन इफ यू वुड गेट इट वाज कंपाउंड एनुअली, तो उसका आंसर होगा यस। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कभी भी जब इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली होता है तो इंटरेस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ कंप्यूटेशन हाफ हो गया है। जो इंटरेस्ट होगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, इस तरह इंटरेस्ट ज्यादा होगा। We proceed to the next question of this exercise, which is question number 9. Question number 9. Find the amount which Ram will get on rupees. Principal is rupees 4,096. If we gave it for 18 months, time is equal to 18 months। 18 months को अगर हम 12 से डिवाइड करके ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 ईयर होगा, जिसे हम 3/2 इयर्स लिख सकते हैं। रेट है 12.5%, इसे हम 12.5% भी लिख सकते हैं।
या 25/2 भी लिख सकते हैं। 12.5% per annum is every year, compounded half yearly. Sorry. नाइन्थ क्वेश्चन, हमें यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 raised to the power, it should be 200 to n because the interest is being compounded half yearly. ओके, तो इसके बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 4096 है। 1 प्लस रेट यहाँ पर फ्रैक्शन में है, हम इसे या तो 12.5 लिखेंगे और फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, या 25/2 भी लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, 25/2 अपॉन 200 क्योंकि कंपाउंड हाफ ईयरली है। 2 इंटू टाइम पीरियड है 3/2 years। In the next step we will write 4096 into 1 plus 25/400 raised to the power 3। यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि 400 कैसे हुआ। अगर किसी फ्रैक्शन को से a/b और उसका डिनोमिनेटर c है तो हम उसे आगे सॉल्व करते हैं a/b, इसको हमें इन्वर्ट करना होगा इनटू 1/c, तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू 200 ये 400 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टाइम ये 16 टाइम्स होगा इज इक्वल टू 4096 इंटू आई थिंक 17/16 raised to the power 3। अगले स्टेप में हम लिखेंगे 4096 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16 इंटू 16 16 इंटू 16 इंटू 16। हम अगर इसको चाहे तो इजीली कैंसिल कर सकते हैं, हम इसे 4 से कैंसिल कर रहे हैं। 4 4 the 1 0 4 to the 8 1 is carried 4 4 the 16। इसके एंड में 24 है, अब ये दोबारा 4 से भी कैंसिल हो सकता है। 4 1 the 4 4 to the 8 2 0 5 times। let me do it here 1 0 2 4 divided by 4 4 to the 8 22 5 times 20 5 4 5 and 4 sorry not 5 and 4 2 4 24 5 6 times 256 ओके, ये 16 का स्क्वायर है। 16 1 the 16 16 16 the 16 1 the 16 1 times, so we are left with cube of 17 into 17 is 289 into 17 one more time 289 into 17 289 into 17 7 9 the और 9 7 the 63 6 is carried 7 8 the 56 62 2 6 is carried 14 and 6 20 cross 9 8 2। इसको हम ऐड करते हैं 3 11 1 is carried 9 4, so it should be 4913। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था फाइंड द अमाउंट। ये आंसर है, हम यहाँ पर रुपीज लिख सकते हैं, ये अमाउंट पेएबल होगा। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट पॉपुलेशन और इसके दो पार्ट हैं और यहाँ पर पॉपुलेशन है। इसके फर्स्ट पार्ट में पॉपुलेशन फाइंड करना है 2001 में।
तो हम इसको दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहां पर जो पॉपुलेशन गिवन है वो है 54,000 और ये 54,000 2003 में है। ये बाद का ईयर है, 2 ईयर्स के बाद का ये पॉपुलेशन है, तो ये अमाउंट की जगह होगा। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू दिस इन 2003 एट द रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम। और हमें फाइंड करना है पॉपुलेशन 2001 का, तो यहां पर टाइम जो है वो 2 इयर्स होगा। 2003 और 2001 के बीच का जो टाइम पीरियड है 2 इयर्स है। तो ये हम जिस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसी मैनर में भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंस a इज इक्वल टू 54,000 p into 1 plus r upon 100 raised to the power n is equal to 54,000। इनिशियल पॉपुलेशन पता नहीं है, जो है पता करना है। रेट 5% है अपॉन 100 रेज्ड टू द पावर 2 is equal to 54,000। 5 20 टाइम्स 100 में को डिवाइड करता है, तो p into 21/20 रेज्ड टू द पावर 2 is equal to 5,400। p into स्क्वायर रूट चैप्टर्स में आपने याद किए, स्क्वायर 25 तक या 30 तक आप कर सकते हैं, वो यहाँ भी बहुत यूजफुल होंगे। इज इक्वल टू 5400। अल्टीमेटली हम यहाँ पहुंच गए। ये प्रिंसिपल एक साइड है p इंटू 400 अपॉन 441। ओके, हम यहां इसको अगर कैंसिल करते हैं तो इसे हम 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 से कैंसिल कर सकते हैं, और इसको भी 9 से कैंसिल कर सकते हैं। 9 6 द 54 एंड 2 zeros, और इसको अगर हम 9 से कैंसिल करते हैं 441, तीनों रेस का सम 9 है, तो 9 से डिवाइड होगा। 9 4 the 36, 9 4 the 36। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर, तो we will get 4 and 4 8, 81, 9 times we get 49। उसके बाद हम इसको अब कैंसिल नहीं कर पाएंगे। The rest we will do here। 6 4 24, 0 0 0 0 divided by 49 is equal to 240000 divided by 49। हमें यहाँ एस्टिमेट करना होगा। 24 2 डिजिट से छोटे, हम 3 डिजिट लेंगे यहाँ पर, तो ये अगर रफली 50 है, ये 250 है, 4 टाइम्स आई थिंक जा सकता है। 4 9 the 36, carry on 3, 4 4 16 3 19, 4 3 13 minus 9 is 4। okay, we'll carry 1 0 over here। अब मेरा एस्टिमेट करना होगा ये कितने टाइम जा सकता है। इसे हम 50 मान ले, इसे 450 मान ले। 9 टाइम्स नहीं जाएगा, 8 टाइम्स। ओके, 8 7 the 42, 8 9 the 72, 2 7 is carried, 8 4 the 30, 2 and 39, 10 minus 2 is 8, 3 13 minus this is 4, 48। ओके, तो हमारे पास कितना है? we have got 48। ओके, 48 is remaining, we carry 1 0 over here। ये रफली 50 है, ये रफली 500 के आसपास है। आई थिंक 9 टाइम्स ये जा सकता है। 9 9 the 81, 8 is carried, 9 4 the 30, 9 4 the 36 and 8 44, 9 9 the 81, 1 9 is carried, 9 4 36 and
36 and 8 44 maybe 10 minus 1 is 9 7 minus 3 1 0 over here शायद 8 टाइम्स जाएगा तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा 48980 तो कितना रफली अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर होगा 48980 अप्रॉक्सीमेटली ये इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यही नंबर जो पॉपुलेशन है 54,000 ये प्रिंसिपल होगा क्योंकि अब हमें पॉपुलेशन 2005 का पता करना है। प्रिंसिपल है 5400 रेट है 5% टाइम है 2 years A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to the power n is equal to 5400 into 1 plus rate is 5% upon 100 raised to the power 2 120 is equal to 5400 into 21 by 20 raised to the power 2 5400 into 441 upon 400 we are left with 54 into 441 upon 4 27 is equal to 27 into 441 divided by 2 54,000। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा है एक जीरो और है we have one more zero over here 0 0 वो जीरो यहाँ पर भी होगा तो वो जीरो यहाँ पर भी होगा। ओके 270 divided by 2 1 1 3 5 हमें मल्टीप्लाई करना है 135 into 441 let us do it over here into 135 into 441 मैंने पर्पसली इसको नीचे रखा है क्योंकि दो बार मल्टीप्लिकेशन सेम होगा और 1 से मल्टीप्लिकेशन है तो 5 3 1 क्रॉस हम क्या करेंगे 20 2 is carried 12 into 14 1 is carried 4 and 1 5 cross 0 4 5 5 3 5 9 5 so the answer will be 59,535 तो 2005 में ये पॉपुलेशन होगी। Now we are at the second last question of this exercise which is question number 11. In question 11, it is given, in a lab the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Rate is equal to 2.5% per hour. अभी तक हम पर ईयर यूज कर रहे थे तो हम उसमें ईयर को फॉर्मूले में लिखते थे, यहाँ पर आवर है तो हम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। Find the bacteria at the end of 2 hours. Time is 2 hours. Time is 2 hours और इनिशियल काउंट मतलब प्रिंसिपल जो शुरू में उसकी स्ट्रेंथ पॉपुलेशन है जो हमें प्रिंसिपल की प्लेस पर रखना है 5,06,000 5,06,000 हमें अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना होगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास है 5,06,000
6000 इंटू 1 प्लस रेट है 2.5%, 2.5 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n और टाइम है 2 इयर्स। इस एक्सरसाइज में पहली बार हम यहाँ पर रेट में डेसिमल यूज कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, इसे भी सॉल्व करना। 50600 इंटू 1 प्लस 25 अपॉन 1000 2। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। 25 1 25 4 एंड 0। ओके, तो अब हमारे पास है 50600 इंटू 41/40 रेज़ टू द पावर 2। 50600 इंटू 41 इंटू 41 अपॉन 40 इंटू 40। 50600 इंटू 41 इंटू 41 अपॉन 4 इंटू 4। 41 इंटू 41 41 41 1 4 क्रॉस 4 16 1681 1681 डिवाइडेड बाय 4 4 16। अभी इसे हम 4 4 लिखते हैं और दो बार से 4 से डिवाइड कर देंगे। एंड में 60 4 से डिवाइड होता है। 4 1 the 4 4 1 the 4 1 is carried 10 to the 8 2 is carried 26 26 6 times 24 5 times। ओके, only 1 4 is left। अभी ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमें करना होगा। तो हमारे पास है 1265 इंटू 1681 ओके 5 6 2 1 क्रॉस 40 4 is carried 48 and 4 52 2 5 is carried 16 5 21 2 is carried 8 and 2 10 double cross 6 5 the 30 3 is carried 36 3 is carried 12 and 3 15 1 is carried 6 and 1 7 triple cross and we have 5 6 2 1 okay 5 6 4 11 and 5 16 12 9 11 1 carry 2। so we have got 2 1 2 6 4 6 5 divided by 4। इसे अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम 2 1 2 6 4 6 5 and let us see 5 20 1 2 2 times 3 times 12 यहाँ पर 6 बचा 1 टाइम 4 माइनस किया 2 बचा 26 6 टाइम 24 यहाँ पर 2 बचा और 5 6 टाइम 24 1 यहाँ पर डेसिमल बच जाता है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 5616 इसमें आना चाहिए। यहाँ पर 616 आएगा। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो वी गेट 5,31,616। इस तरह हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 12 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। वो थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन काफी छोटा और इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्कूटर वाज बॉट फॉर रुपीज 42,000, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 42,000। its value depreciate by 8% per annum, rate is equal to 8% per annum, find value after 1 year, time is equal to 1 year। पहली बार इस एक्सरसाइज में हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जांपल में क्वेश्चन हो सकता है
डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या होता है ये हमें समझना है। जब हम कुछ पैसे बैंक में जमा करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम किसी और चीज में इन्वेस्ट करते हैं, मे बी इन प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल जो ऑर्नामेंट्स वगैरह वैल्यूएबल थिंग्स, तो उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है, मतलब कीमत बढ़ती है। लेकिन जैसे हम कोई कार स्कूटर खरीदते हैं तो वो यूज होने के बाद में और कोई मशीनरी हो उसकी वैल्यू कम होती है, सेकंड हैंड थिंग्स की वैल्यू कम होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला वही होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 minus R upon 100 रेज़ टू द पावर n, प्लस की प्लेस में माइनस होगा, यही फर्क है इसके अंदर। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू थी 42,000, 1 माइनस द रेट इज 8 upon 100 पावर टाइम 1 ईयर, 4 to the 425, 42,000 into 23/25। इसके आगे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 द, हम यहाँ भी यहाँ लिखेंगे, ओके, 5 8 द 40, 5 4 द 20 एंड 2 zeros। हम एक और स्टेप में इसको आगे लिखते हैं, into 23 डिवाइड बाय 5, 5 1 the 5, 5 1 the 5, 3 34, 6 times 30, 4 is carried 8 times and 0, 1680 into 23, 0 24, 2 is carried, 18 to 20, 2 is carried, 3 1 the 3 and 2 5, cross 0 16, 1 is carried, 12 and 1 13, 1 is carried, 2 and 1 3, 0 4 6 8 3। So our calculation shows आंसर होगा 36,640। यहाँ पर हम रुपीज लिख देंगे। तो जिस स्कूटर की कॉस्ट 42,000 थी एक साल पहले, वो डेप्रिशिएट होकर 8% पर डेप्रिशिएट होकर उसकी अब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 38,640 है। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। प्लीज रिवाइज देम प्रॉपर्ली। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। See you soon with the videos of the next chapter. Thank you very much.